हेलो बच्चा पार्टी। तो तुम सब जानते हो कि दी के खुद के बायोलॉजी के स्कोर थे 355 और एक जो दी का क्वेश्चन गलत था वो जो एक्स्ट्रा वाले सेक्शन से आया था उससे गलत हो गया था, बट अल्टीमेटली आई एंडेड अप स्कोरिंग 355 इन बायोलॉजी। तो आई गेस आई एम कैपेबल इनफ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ बायोलॉजी में, क्योंकि मैंने बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज़ किए थे एंड आई वॉन्ट द सेम फ्रॉम यू, बट आई वॉन्ट लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोमिसेस अदर दैन कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई हर बच्चा कर रहा है। गेस बायोलॉजी तो वो सब्जेक्ट है जिसको तुमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, तो क्या डिफरेंस हो जाता है कि दी सबसे ज़्यादा पढ़ने के बाद भी द मार्क्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ इज द मार्क्स आई डोंट गेट। द रीजन बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रही कि दी हमारा बायोलॉजी के लिए मूव क्या होना चाहिए कि मैं अपने पूरे के पूरे बायोलॉजी को बिफोर माई नीट 2025 का एग्जाम आई वुड बी एबल टू रिवाइज इट लाइक 10 टाइम्स। और मैं सबसे अच्छी चीज़ की ना कि सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी मतलब ओनली एनसीईआरटी, इधर उधर का कोई रिसोर्सेस हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आपने इस साल का पेपर देखा होगा, भले ही क्वेश्चंस घुमा के दे दिए, भले ही कुछ भी कर दिया, लेकिन द एंटायर क्वेश्चन, द एंटायर बायोलॉजी वर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इस साल भी ऐसे ही होगा बच्चों, 25 में भी ऐसे होगा, भले असर्शन रीजन बढ़ा दे, क्वेश्चंस बढ़ा दे, लेकिन अल्टीमेटली होगा यही कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा, सेक्शन होगा बायोलॉजी का, विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। सो यू हैव टू हैव अ गुड ग्रिप ओवर योर एनसीईआरटी। सिर्फ थ्योरी पॉइंट से ही नहीं, आपको पता होना चाहिए हर एक एक लाइन के बारे में कि दी इस लाइन से, इस पर्टिकुलर लाइन से ये असर्शन रीजन बन सकता है, ये मैच द फॉलोइंग बन सकता है, ये डायग्रामेटिक बन सकता है, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड from this particular point or this particular line. तो देखो, before starting the video just give me 1 minute. I am introducing you with someone with something that is जो भी बच्चा किसी भी कोचिंग से, किसी भी रिसोर्स से तुम पढ़ रहे हो, नो मैटर व्हाट, आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, आई हैव वन सॉल्यूशन दैट इज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस, इधर इट इज पीवाईक्यू, इधर इट इज असर्शन रीजन, और हर एनसीईआरटी की लाइन यू विल गेट दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नीट प्रेप सॉल्यूशन। दिस इज अ ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे आप उसमें खोलोगे तो आपको द बेस्ट पॉसिबल थिंग आई हैव सीन इन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर ऐप इज आपके पास न्यू एज वेल एज ओल्ड एनसीईआरटी के दोनों ही पेज वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है। लाइक इफ आई वांट टू सी पेज नंबर 17 और 16 आई विल बी ओपनिंग इट। नॉट ओनली दिस, मुझे पता चल जाएगा कि इस पेज से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, बट ऑल्सो दिस कि एट द एंड ऑफ द पेज आपके पास इस पर्टिकुलर ऐप का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन किया गया है। कभी कभी तो क्या होता है ना हमारे साथ कि हमने क्वेश्चन तो कर दिया, गलत भी हो गया, बट वी डोंट हैव एनीवन कि हमें बता सके कि कहाँ गलती हुई है। तो देयर आर टीचर्स जो आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। द बेस्ट थिंग इज इट इज नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जैसे आप फिजिक्स का देखोगे 2024 का, देयर वाज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट हैज केम फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देयर आर टीचर्स एट द एंड ऑफ द पेज हु आर प्रोवाइडिंग यू द अल्टीमेट गाइड और अल्टीमेट आंसर, अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर बैच में इनरोल करना है तो यू हैव टू डू वन थिंग कि आपके पास 2 बैचेस है, इधर ऑनलाइन बैच जो कि 2025 के लिए है, और दूसरा आपके पास एक ऑफलाइन जैसा बैच भी है। बैच मतलब ये कि जिनको ऑफलाइन पसंद है करना कि दी आई वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑन माय ऑफलाइन लेवल, कि मुझे किताब चाहिए, मुझे ओएमआर चाहिए, तो उनके लिए ऑफलाइन है। और जो बच्चे ऐसा चाह रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन कर सके कि दी आई जस्ट वांट द ऑनलाइन मॉड्यूल, मुझे सिर्फ क्वेश्चन मिल जाए एंड आई विल बी एबल टू डू इट, तो आपके लिए अवेलेबल है। और दूसरा आई जस्ट वांट एवरी स्टूडेंट जो अगर ये लेना चाह रहे हो तो गेट इनरोल इन द फर्स्ट 1001, क्योंकि द बेस्ट थिंग इज कि आपको फर्स्ट 1001 में यू विल बी गेटिंग दैट AR पावर पैक, मतलब ऑल द क्वेश्चंस जो कि AR बेस्ड हो सकते हैं आपके 2025 में इन absolutely free cost, because initially the cost was almost 1200 for AR power pack, but for the first 1000 student it is absolutely completely entirely free. अब हम बात करते हैं अपने दोबारा टॉपिक के बारे में कि अगर आपको समझो ऐसे कि बायोलॉजी अगर आपको स्ट्रेंथ बनानी है, अगर आपको खेलना है बायोलॉजी के साथ, तो जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है यू नीड टू फोकस इज माइंडसेट। You should have a powerful mindset कि दी biology is the strongest subject for me. I can remember, I can learn biology very easily. I am telling you, I am a student who used to cover the 1000 page of my pharmacology, pathology, or whatever subject I read in a one day, because before reading or before learning anything, before going through anything, I used to program my mind कि okay, this subject is easy for me, this subject is very easy for me, this subject is literally easy for me. Ultimately what happened कि जो चीज़ें आप बार बार खुद को बोलते हो, बार बार on a repeated mode, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो हमने हमेशा बोला है कि दी बायोलॉजी मुझसे सिली मिस्टेक होता है, बायोलॉजी में मैं ये गलती करता हूँ, बायोलॉजी में ऐसी गलती करता हूँ, लेट्स change it and let's drift it into different way कि दी बायोलॉजी मेरे लिए बहुत आसान है, बायोलॉजी मुझे बहुत आसानी से होता था। मैंने एग्जाम से पहले 20 बार बायोलॉजी पढ़ लिया एंड हर बार मुझे नई चीज़ें समझ में आती है और नया चीज़ें मुझे आराम से याद होती रहती। तो अपनी एफर्मेशन खुद बनाओ। सबसे पहले जो चीज़ तुमको रियलिटी में चाहिए ना बच्चों, वो यहाँ बदलना सीखो। इट मैटर्स अ
लॉट, लिटरली इट मैटर्स अ लॉट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी का पेज बाय पेज आपको पता होना चाहिए कि दी पेज नंबर 1 में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, पेज नंबर 2 में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। यू हैव टू लर्न और क्रैम योर एनसीईआरटी, लाइक समझ जाओ कि मतलब वही तुम्हारे लिए भगवान है। तुम जितने भी नोट्स पढ़ो, जितना भी कोचिंग का मॉड्यूल बनाओ, ठीक है, मेक मॉड्यूल और क्वेश्चन और थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनसीईआरटी, पर अल्टीमेटली क्या करो कि किसी दिन बैठ के जो भी आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे लिखे हैं ना, उसको एक पेज में लेकर एनसीईआरटी में ही चिपका लो। क्योंकि अल्टीमेटली पता है क्या होता है, एंड में जो एक गलती होती है कि दी मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे कि नोट्स रिवाइज करूँ, एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो दी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही और नोट्स बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसी एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है अपने लिए जिसमें क्या है, नोट्स भी हो और नोट्स के अलावा आपके पास पर्टिकुलरली वो एनसीईआरटी की लाइन भी समझ में आए। क्योंकि जैसे तुम अभी किसी का लेक्चर देख रहे हो तो अभी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम 1 महीने के बाद तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो ना तुमको सर की बोली हुई लाइन्स याद रहेगी और जो तुम्हारी कॉपी है वो भी बढ़ती जा रही, कोई मतलब नहीं इसका। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी नीड्स रेगुलर रिवीजन। कोई भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को चाहिए रेगुलर रिवीजन। अब रेगुलर रिवीजन तुम दो तरह से कर सकते हो, या तो क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन के थ्रू करो, और या तो ऐसा हो सकता है कि बस टॉपिक लिखते जाओ, मतलब एक पेज ले लो, उसमें टॉपिक लिखो कि इंट्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है ये, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो ये कर सकते हो। अल्टीमेटली हर 4 से 5 दिन के बाद देखो, सबसे पहला रिवीजन तुम बायोलॉजी का, स्पेसिफिकली बायोलॉजी इनऑर्गेनिक का सेम डे करोगे। सेम डे मतलब दी आज अगर बायोलॉजी को टॉपिक पढ़ाया तो मैं आज सोने से पहले बायोलॉजी का टॉपिक एक बार तो गो थ्रू करके सोऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको एक हफ्ते में एक बार रिवाइज करोगे, वेदर इट इज संडे और सैटरडे, जब तुमको टाइम मिल रहा है आप ये पढ़ोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप महीने के एंड में, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आप 2-3 दिन निकाल के आप प्रॉपर एक टाइम दोगे कि दी इस मंथ में मैंने ये टॉपिक कवर किया। भले एक हफ्ता दे दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि तुम सिलेबस जल्दी खत्म करो, जरूरी ये है कि आप कम टाइम में ही सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके खत्म करो। जैसे मेरे साथ यही सीन हुआ था, मेरे पास जब मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 2.5 मंथ्स, तो एक ही चीज जो मैंने अपने लेवल पे किया था बस कि मैं रिविजन को साथ में लेके चलूंगी, डेली का डेली रिवाइज करेंगे और 4 दिन के बाद 1 दिन का गैप देंगे जिसमें हमने पिछले 4 दिन में क्या पढ़ा है वो एक बार खोलकर देखेंगे। इसके कारण होता क्या था ना कि मुझे ऐसा वो नहीं फील होता था कि मतलब यार ये 1 हफ्ते पहले पढ़ा था और आज मेरे को याद नहीं है, 1 हफ्ते पहले पढ़ा था और 10 दिन पहले पढ़ा था और आज मेरे को कुछ याद नहीं है, क्योंकि 2 रिविजन आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मेमोरी इंप्रूव कर देता है। इसके अलावा ये हमने बात कर लिया, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप PYQ है ना और एग्जाम्पलर और जो खुद के मतलब अभी के जो रिसेंट पेपर है उनको करोगे। आप PYQ ऑलमोस्ट 2015 के बाद करोगे। एम्स की PYQ आप देख सकते हो 2019 से तो बंद ही हो गया था, तो 2015 के बाद उसमें भी 2-3 साल का आप PYQ देख लो। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो मैंने आपको यशस्विनी में अभ्यास बैच बताया, अगर आपको वो भी अच्छा लगे, सही लगे, इफ यू वांट टू टेक इट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, जस्ट डू लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम, आई विल बी हेल्पिंग यू कि उसको आप कैसे इनरोल कर सकते हो। एंड आई गेस वो मुझे अच्छा होना पर्सनल लेवल इसलिए लगा बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस और पेज वाइज क्वेश्चंस है, एंड स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बिकॉज बायोलॉजी तो हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा जो आपको करना है, माइंड सेट शुड बी सो अनशेकेबल कि आई एम गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। सब्जेक्ट वाइज माइंडसेट बना के रखो और तब तक मत पढ़ने बैठो जब तक तुम्हारे माइंड में एक फिल्म नहीं बन जाए, एक पिक्चर नहीं बन जाए कि ओके दी लाइक मैंने अगर मुझे अभी कुछ पढ़ना है, लाइक आई हैव टू स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्लोज योर आईज, मेक अ पिक्चर, अ स्मॉल पिक्चर ऑफ 10 सेकेंड 15 सेकेंड कि ओके आई हैव एक बार किताब पलटा के देख लो कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, अलगी है, फंगस है, प्लांट किंगडम का इंट्रो है, एनिमल किंगडम का इंट्रो है और वायरसेस है। तो एक बार देखो कि ओके आई हैव turn out all the pages and then मुझे ये चीज़ें अच्छे से याद हो गई है, I can revise all the things very easily and I am focused throughout the duration। तो अल्टीमेटली बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए ना, मास्टर इट फर्स्ट इन योर हेड, इन योर माइंड सेट। अल्टीमेटली जब यहाँ मास्टर हो जाएगा ना, इन योर फोरहेड, इन योर सबकॉन्शियस, तो रियलिटी में मास्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो दिक्कत आती है कि दी आई कैन नॉट रिमेंबर द थिंग्स इजली, मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं, मुझे चीज़ें जल्दी भूलती हैं। एक बार ये करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो कि एक बार वो पिक्चर बनाओ कि दी मुझे आराम से याद हो रहा है। हमने क्या कर ना, बचपन से हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि दी यार चीज़ें जल्दी याद नहीं होती। हमने कितनी बार बोला है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली तुमने शायद हर बार यही बोला कि दी मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए डिफिकल्ट हो गई है तुम्हारे लिए। लेट्स चेंज इट। तुम ही कर सकते हो, तुमको ही करना है। एंड जब खुद को हमने बार बार गलत तरह के वर्ड्स बोल के प्रोग्राम कर लिया है, तो अब सही तरह के वर्ड्स बोल के रीप्रोग्राम कर लेते हो और ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में। मोटिवेशन इज टेम्पररी,
लेकिन कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड टू स्टे पॉजिटिव और टू स्टे फोकस्ड ऑन द वर्क जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाए, दैट इज परमानेंट। और वो सिर्फ आप कर सकते हो। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ कि जा भाई पढ़ ले, कर ले, अल्टीमेटली पढ़ना आपको। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम टेलिंग यू, आपको आज ही क्या करना है, एक पेज लोगे आप और उसमें सारे चैप्टर्स की लिस्ट लिखोगे और उस चैप्टर्स को आप 15 बार लिखोगे, लाइक 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपके पास पूरे के पूरे 11 महीने हैं। आपको पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं आपको उसको 15 टाइम्स एनसीईआरटी रीड करनी है। नो मैटर व्हाट आप क्या नोट्स पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, आई वांट 15 टाइम्स रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। मुझे एनसीईआरटी की 15 रीडिंग चाहिए। और वो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे है ना, और बहुत सारे बच्चों ने इस बार भी बहुत अच्छा किया, दे स्कोर्ड वेरी गुड, लाइक 640 630, बहुत सारे बच्चों ने इम्प्रूव किया। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि जो भी जुड़े हुए हैं बच्चों, आपको दी को फोटो भेजनी है कि दी मैंने ये 15 उसकी लिस्ट बना ली है, एंड आई प्रॉमिस यू टू कंप्लीट दिस 15 टाइम्स बिफोर दिसंबर, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी, अपने पेस के हिसाब से, लेकिन दीदी को भेजोगे। सो प्रॉमिस मी दिस। एंड सेकंड, आपको जो कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना है कि दी आई प्रॉमिस यू कि बिफोर रीडिंग एनी चैप्टर, बिफोर डूइंग एनी चैप्टर, आई विल बी मेकिंग अ माइंडसेट कि मुझे ये चैप्टर पढ़ के कैसा फील होगा, कैसा लगेगा, एंड आई विल बी अफर्मिंग माई सेल्फ पॉजिटिवली। एंड इफ यू वांट द सब्लिमिनल फॉर बायोलॉजी, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट फॉर यू ऑल्सो। तो इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और बाकी कोई डाउट बचे तो जस्ट डू लेट मी नो एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द फर्दर वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।